Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपके विद्यालय स्कूल 16 अगस्त से रीओपन हो रहा है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने बैग्स, कॉपी, बुक्स, ड्रेसेज सब कुछ रेडी कर लीजिए और अपने आप को भी विद्यालय आने के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। विद्यालय आने से पहले आप लोग इस बात पर ध्यान रखें कि जो भी वीडियो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है लिखने के लिए कोर्स से रिलेटेड, उसको आप जरूर पूरा करते रहें ताकि आपका कार्य समय पर पूरा होते रहे, किसी भी प्रकार का व्यवधान आप तक ना पहुँचे। इसीलिए आप लोग अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से मेंटेन करके रखें और किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो वो हम तक जरूर पहुँचाएँ। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। आज आपका टॉपिक है चैप्टर 2 द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल आइडिया। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो इसके इसके वीडियोज आप तक कुछ पहुंच रहे हैं इसी पार्ट से जो कि रिलेटेड हैं। तो आज इसका एक टॉपिक हमने लिया है सेंट्रल आइडिया का, यानी केंद्रीय विचार। जो आपका टॉपिक है इस लेसन का सेंट्रल आइडिया, जिसे हम लोग केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार बोलते हैं। केंद्रीय भाव, केंद्रीय विचार इस लेसन से आपको रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं बच्चों अपने इस टॉपिक की ओर। टॉपिक का शुभारंभ है इन दिस पोएम In this poem, The Laburnum Top, the poet Ted Hughes describes the beauty of nature. Describes the beauty of nature. He sees the laburnum is all about a small singing bird. Is a small singing bird with yellow feathers with yellow wings, on its wing goldfinch who nests on the tree. Inner part of a branch. It comes with food to stock her family.
to stalk her family. The whole tree with various sounds the whole tree is various sound like chittering, tremor of wings, and trilling by her young ones. Trilling by her young ones. They trembles and trills. They trembles and trills. But when after fulfilling fulfilling her duty, she goes, the tree remains. The tree remains silent as usual. Because the little kind of bird remains alone and take rest. तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका पूरा सेंटेंस आइडिया है। तो इसके बारे में अब आपको हम पूरा हिंदी रूपांतरण का अर्थ बताएंगे। तो क्वेश्चन है पूरा आंसर के रूप में अब इन दिस पोएम द लेबरनन ऑफ द पोएट टेड ह्यूजेस describes the beauty of nature. He says the laburnum is all about a small singing with yellow wings on its vine, goldfinch who nests on the tree inner part of a branch. It comes with food to stock her family. The whole tree is various sounds like chittering, tremor of wings, and trilling by her young ones. They tremble and trills, but after when fulfilling her duty, she goes. The tree remains silent as usual because the little kind of bird remain alone and take rest. बच्चों ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसका आपको हम पूरा का पूरा हिंदी रूपांतरण का अर्थ बताएंगे। तो लिखा है in this poem the Lebanon top the poet Ted Hughes describes the beauty of nature. इस कविता में द लेबरन टॉप में कवि टेड ह्यूजेस इसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। वह कहता है कि लेबरन एक छोटा प्रकार का चिड़िया, गाने वाली चिड़िया होती है जिसके पीले से पंख होते हैं ऑन इट्स वाइन, जो कि हवादार होते हैं। गोल्डफिंच हू नेस्ट्स ऑन द ट्री, सोन चिड़िया जो कि लेबरन टॉप के अंदरूनी भाग में अपने घोंसले को बनाती है। यह
भोजन के साथ अपने परिवार को चलाए रखने के लिए आती है जिससे द होल ट्री इज वेरी साउंड्स, जिससे पूरा का पूरा पेड़ विभिन्न प्रकार की आवाज़ों से गुंजायमान हो उठता है, जैसे कि चिड़िया का चहचहाना, पंखों का फड़फड़ाना, उनके छोटे छोटे बच्चों का बोलना, ये विभिन्न प्रकार की आवाज़ें वहाँ पर उत्पन्न होती हैं। वे लड़खड़ाते हैं और अपनी आवाज़ों को निकालते हैं। कौन भाई? चिड़िया के बच्चे, ठीक है मतलब। तो लेकिन बाद में जब वह अपनी ड्यूटी को पूरा कर चुकी होती है, यानी जो चिड़िया है गोल्डफिंच, वो बच्चों को खाना खिला देती है, अपने पूरे कर्तव्यों को निभा देती है, उसके बाद क्या होता है? सी गोज द ट्री रिमेन्स साइलेंट, वह भी पेड़ पर चुपचाप जाकर के बैठ जाती है। एज यूजुअल, सामान्य तौर पर जैसा कि उसके छोटे छोटे बच्चे भी वैसे ही अकेले होते हैं और आराम कर रहे होते हैं, उस प्रकार से सोन चिड़िया भी आसानी से आराम करती रहती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सेंट्रल आइडिया का भाव यहीं पर समाप्त होता है। तो चलते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। अब हम इसके अगले टॉपिक की बात करेंगे, तो आपको वेरी शॉर्ट आंसर जो कि यहाँ पर 2 है उनको भी बताने जा रहे हैं। वेरी शॉर्ट आंसर आपका है, तो चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर देखते हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन है आपका, इसी का पार्ट है। तो बच्चों चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द व्हिस्परिंग्स? फुसफुसाहट की आवाज क्या होती है? इन्हें धीमी धीमी आवाजें क्या होती हैं? अब आपको इसके बारे में यहां पर समझाना है। तो देखते हैं भाई, आंसर इसका क्या होगा? व्हिस्परिंग्स और द साउंड whisperings or the sound produced by goldfinch bird। इसके बाद है बच्चों, these birds produce distinct pitches sound या different sounds। different sounds, their sound is called whispering। धीमी धीमी आवाज को जो कि चिड़िया के बच्चों द्वारा, सोन चिड़िया के बच्चों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये चिड़ियों के बच्चों की विभिन्न आवाजें होती हैं, जिससे हम लोग इनकी आवाज को व्हिस्परिंग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों में होता है। एक और क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर है। व्हाई डज द लेबरनम टू एम्पटी? व्हाई डज द laburnum to empty? अमलतास के पेड़ खाली क्यों होता है? आपका क्वेश्चन है, द लेबरनम
द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, अमलतास का पेड़ खाली होता है क्योंकि द गोल्डफिंच बर्ड बिकॉज द गोल्डफिंच बर्ड, क्योंकि सोन चिड़िया लॉन्चेस टू इनफाइनाइट, launches to infinite sound and it arranges the food for its young ones. So the laburnum tree is empty. अमलतास के पेड़ खाली होता है क्योंकि गोल्ड फिंच जो है सोन चिड़िया वह अनंत आवाज करते हुए अपने भोजन के लिए, अपने बच्चों को तलाश करने के लिए, भोजन के लिए जाती है और तभी लेबरनम का पेड़ उस समय सुनसान हो जाता है, खाली हो जाता है। तो बच्चों ये टॉपिक होता है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए सी यू।